भागलपुर में आत्मा योजना की समीक्षा बैठक। भागलपुर में आत्मनिर्भर कृषि मिशन आत्मा योजना की समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने अधिकारियों को दो टूक कहा। योजनाओं को तय समय पर जमीन पर उतारिए और किसानों को आत्मनिर्भर बनाइए। पशुपालन व मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में पूरे साल की प्रगति पर नजर डाली गई और आने वाले कार्यों पर गहराई से चर्चा हुई। उप विकास आयुक्त ने विभागीय समन्वय को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि सही ढंग से क्रियान्वयन हुआ तो आत्मा योजना किसानों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। भागलपुर में जमीनी दस्तावेज से छेड़छाड़ का मामला, सीओ ने दर्ज कराई प्राथमिकी। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड में जमीन दस्तावेज से छेड़छाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। अंचल पदाधिकारी रवि कुमार ने सुल्तानगंज थाना में प्रमीला देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिन्होंने नामांतरण के लिए फर्जी दस्तावेज पेश कर 1 एकड़ 10.50 डिसमिल जमीन को 1 एकड़ 84.25 डिसमिल दिखाया। जांच में खुलासा हुआ है कि अमीन रिपोर्ट में भी हेरा फेरी की गई थी। अंचल अमीन रश्मि कुमारी ने स्पष्ट किया कि रकबा के आंकड़े में जानबूझकर बदलाव किया गया। मामला सामने आने पर सीओ रवि कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए गलत मंशा से दस्तावेज में छेड़छाड़ पर प्रमीला देवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को लेकर विवाद है वह शिवम चौधरी के माता और बड़ी माता के नाम पर खतियान में दर्ज है। शिवम जी, आपके माता वो बड़ी माता का दस्तावेज ज़मीन है, उसमें प्रमीला देवी ने गलत दस्तावेज बनाया गया है। उस पर प्राथमिकी दर्ज सीओ रवि कुमार ने किया। पदाधिकारी सीओ रवि जी, क्या मामला है उस ज़मीन का? वह मामला यह है कि प्रमीला देवी पति रमेश मंडल, जिनका ईट भट्टा कृष्णगढ़ मोड़ पर एएमटी ईट भट्टा के नाम से वह ईट भट्टा के संचालक हैं, उनके द्वारा अंश से ज़्यादा ज़मीन अपने नाम से म्यूटेशन करवा लिया गया है, जिसमें मेरा ज़मीन भी कटकर वो अपने नाम से गलत दस्तावेज को देते हुए मेरे ज़मीन का भी रकबा अपने नाम से वह चढ़वा लिया है। जब मैं सीओ साहब से इस विषय में पूछा कि मेरे हिस्से का ज़मीन रमेश मंडल की पत्नी प्रमीला देवी के नाम से कैसे चढ़ गया, तो सीओ साहब जब दस्तावेज का छानबीन किए तो पता चला उसमें कि अंचल अमीन रश्मि कुमारी के प्रतिवेदन को छेड़छाड़ करते हुए 1 एकड़ 84 डिसमिल का ये लोग म्यूटेशन करवाएं। जब सीओ साहब को जानकारी मिला कि गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके प्रमीला देवी पति रमेश मंडल के द्वारा जो म्यूटेशन कराया गया है, इस पर सीओ साहब ने न्याय करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रमीला देवी पति रमेश मंडल पे FIR करवाया है, जो सुल्तानगंज थाना में लंबित है। सही बात है जी। करोड़ों में बना लेकिन खामोश, भागलपुर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भी इंतजार में। भागलपुर में 200 करोड़ की लागत से बना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार होकर भी अब भी जनता के लिए नहीं खुल पाया है। वर्षों की देरी, वादे, उद्घाटन और निरीक्षणों के बावजूद यहां बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं शुरू नहीं हो सकी। कोरोना काल और संसाधनों की कमी का कारण बताकर अधिकारी फिलहाल जून की शुरुआत की बात कर रहे हैं। अस्पताल में 353 डॉक्टरों की तैनाती होनी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 10 डॉक्टर ही नियुक्त हुए हैं। शहरवासियों को उम्मीद थी कि यह अस्पताल मायागंज की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था का विकल्प बनेगा, लेकिन फिलहाल यह भवन सिर्फ एक दिखावटी ढांचा बनकर रह गया है कि जल्दी से स्टार्ट करें सुपर स्पेशलिटी को। लेकिन कुछ है दिक्कत अभी कि जितना भी सामान आया है उसका विधिवत इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है। तो पहले विधिवत इंस्टॉलेशन हो जाए और वह हम लोग सोचते हैं कि 1 सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद किस डिपार्टमेंट में कितने लोग रहेंगे उसका एक लिस्ट बनाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जून के लास्ट वीक तक में कुछ न कुछ यूनिट हम लोग स्टार्ट कर दें। हमारी कोशिश रहेगी, फिर आप लोग का सहयोग और भगवान की इच्छा। हाँ, सिर्फ आदमी के चाहने से सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी। और यहाँ इसलिए हम मैनेजमेंट में सर जो है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के पोस्ट पर इनको नामित कर दिए हैं, क्योंकि इन्हीं का सब चीज़ क्या हुआ ये हॉस्पिटल में बहुत तरीके का चीज़ इनको मालूम है और कैसे स्टार्ट करना है ये आराम से करवा सकते हैं महेश जी। तो महेश जी का सहयोग रहेगा तो हमको लगता है कि इस महीना में हम लोग का स्टार्ट हो जाना चाहिए। किलकारी बिहार बाल भवन में चक धूम समर कैंप 2025 की प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी।
भागलपुर में शिक्षा विभाग के अंतर्गत किलकारी बिहार बाल भवन में चक धूम धूम समर कैंप 2025 के आयोजन से पहले प्रेस वार्ता की गई। इस बार समर कैंप 31 मई को बरारी परिसर से 1 जून को कंपनी बाग परिसर में होगा, जिसमें पेंटिंग, नृत्य, संगीत, शिल्पकला, विज्ञान, खेल और बाल संसद जैसी रचनात्मक गतिविधियां शामिल है। आयोजन का उद्देश्य बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को निखारना, उन्हें आत्मविश्वासी बनाना और पुस्तकीय ज्ञान पर परिव्यवहारिक और सामाजिक विकास प्रदान करना। किलकारी के अधिकारियों ने मीडिया को धन्यवाद करते हुए बच्चों तथा कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने में उनके योगदान की सराहना की। में कुछ जानकारी देने के लिए बैठे हैं। क्या जानकारी है किलकारी के बारे में? किलकारी चक धूम धूम समर कैंप के बारे में बताने के लिए आए हैं यहाँ। क्या है चक धूम, क्या है किलकारी? समर कैंप 2025 चक धूम धूम समर कैंप। किलकारी में बहुत सारी गतिविधि होंगी जहाँ बाहर से विशेषज्ञ आएंगे, वो लोग हम लोगों को सिखाएंगे बहुत सारे चीज, जैसे नाटक, नृत्य, संगीत, लोक नृत्य, ये सब बहुत सारी विधाएं सिखाएंगे। खूब मस्ती भी होगी, फन गेम भी होंगे, विशेष में रेम डांस भी होंगे। जादूगर वाले भैया आएंगे, जादू दिखाएंगे और सिखाएंगे। वार्ता रखने का उद्देश्य है कि किलकारी में अभी 31 मई से लेकर 23 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाना है और उसी के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, ताकि ये सूचना आम आवाम तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। राजद के अफरोज आलम दूसरी बार बने नगर अध्यक्ष। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के दिलगौरी ईदगाह मैदान में राजद पार्टी के नगर निकाय का संगठनात्मक चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जहां अफरोज आलम को लगातार दूसरी बार निर्विरोध नगर अध्यक्ष चुना गया। निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद अनवार खान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में अफरोज आलम समेत नवनियुक्त पदाधिकारियों, प्रधान महासचिव विभूति यादव, मीडिया प्रभारी शाहनवाज काजमी, नगर उपाध्यक्ष शंभू सरन यादव और वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद सिराज को फूल मालाओं से भव्य स्वागत कर सम्मानित किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें रामचंद्र चौधरी, डॉक्टर नईमुद्दीन और दिवांकर मंडल जैसे कई नाम शामिल हैं। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे राजद के कार्यकर्ताओं और तमाम जनताओं को? राजद के नगर के तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव को 2025 में अपने बिहार के हुकूमत में देखना चाहता है। मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं कि आज जो बिहार में आप 4 किलोमीटर का पद यात्रा किए हैं, आप बिहार में इंदिरा आवास बना के रह जाइए, अगर कोई उपाय नहीं है। ए से जेड तमाम जाति, बेरोजगार, नौजवान, युवा, 17 महीना में हमने 5 लाख काम दिया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव बिहार में महिला को सम्मान, रोजगार, युवा को नौकरी, 4.5 लाख शिक्षक की बहाली, तमाम लोग एकजुट हैं और युवा कार्यकर्ता पूरे बिहार में तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। ये 20 साल का विकलांग नेगड़ा सरकार अब उतरने जा रहा है। ये सरकार लोगों ने मन बना लिया है, सरकार को जाने की विदाई तय कर लिया है। तमाम मतदाता बिहार का तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से जुगाड़ गाड़ी चालक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। भागलपुर के बाथ थाना क्षेत्र में बरुआ पुल के पास एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित हाईवा ने जुगाड़ गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पवई निवासी चालक रवि कुमार की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। असरगंज रेफरल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सौंप दिया। रवि मजदूरी कर परिवार पालते थे। उनके निधन से पत्नी और 4 बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना हुआ कि हमको 5 बजे बड़ा फोन किया बात थे से कि आपका भाई एक्सीडेंट हुआ है, जो बड़ा बाबू। उसी ने मेरा भाई का मोबाइल लिया था, उसी ने फोन किया, बोला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जो आ जाइए हॉस्पिटल असरगंज। हमसे नहीं गए तो 7 बजे लगभग पहुंचे तो बोला कि लेट हो गया, डेट हो गया। क्या पता चला कैसे धक्का लगा कि आगे जा आ रहा था असरगंज से, गाँव आ रहा था साकुन का तरफ, पवई घर आए तो पीछे से ट्रक वाला आया, मार दिया धक्का, बस सीधे उसको पलट गया उसी शरीर पे। 2 महीने बाद हैम रेडियो से चमत्कार, कुंभ मेले में बिछड़े बुजुर्ग पिता को मिला उनका परिवार। भागलपुर के 83 वर्षीय वकील
मंडल कुंभ मेले में बिछड़ने के 2 महीने बाद हैम रेडियो की मदद से अपने परिवार से दोबारा मिले। कहलगांव के रहने वाले वकील मंडल भगदड़ के दौरान साथी से अलग होकर हुगली पहुंच गए थे, जहां वे कमजोर हालत में भटकते मिले। मोबाइल ना होने के कारण संपर्क असंभव था। स्थानीय पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और फिर हैम रेडियो क्लब से उनकी पहचान कर पूरे देश में संदेश फैलाया। बंगाल से बिहार तक चला यह खोजी अभियान सफल रहा और आज वकील मंडल अपने बेटे के साथ सकुशल घर लौटे। यह एक मिसाल है तकनीक, मानवीय संवेदना और जमीनी पत्रकारिता की ताकत की। नाम क्या है? वकील मंडल वकील मंडल जी। कब हुआ था ये? कब गए, कहाँ गए थे आप? कहाँ गए थे? कहाँ से भटक गए आप? गए थे कुंभ मेला में? नहीं, हम तो ये कल ही निकले हैं। कुंभ मेले में गए थे? भागलपुर में एसबीआई का कैश ट्रक बना खतरा, कार को मारी टक्कर। भागलपुर के एसएम कॉलेज रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एसबीआई बैंक का कैश ले जा रहे एक ट्रक बेकाबू होकर खड़ी गाड़ी से जा भिड़ा। ट्रक ड्राइवर की दबंगई देखिए। जब कार मालिक ने जवाब मांगा तो उसने उल्टा कहा, बैंक का पैसा आया है, हटो यहाँ से। लेकिन गलती पर अकड़ नहीं चली। कार मालिक ने डायल 112 पर पुलिस बुला ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ट्रक रोका और ड्राइवर से मौके पर मुआवजा दिलवाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। सर, हमने पेशेंट को, बच्चे को लेकर के डॉक्टर साहब के यहाँ साइड में लगा करके उतार ही रहे थे कि कैश वैन आ करके मुझे धक्का मार करके और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करके चला गया। जब हमने बोला कि इसका क्या होगा तो बोला कुछ नहीं कर सकते हैं, गार्ड साहब ने हमको हटा दिया। और इसके अलावे बोला हम उनसे बोले कि अगर अभी हम मर जाते तो क्या होता, बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो करना है जाइए कीजिए। पेशेंट है, हमारे बच्चे थे, फैमिली थे, सब थे यहाँ घर में, सब आए हुए तो उतार ही रहे थे, तब तक धक्का मार के निकल गए। गाड़ी का हेडलाइट खत्म हो गया और मतलब मिरर फोड़ दिए। आजादी के 70 साल बाद भी आहुति गांव तरस रहा सड़क पानी इलाज को। भागलपुर के बिहपुर विधानसभा के आहुति गांव की तस्वीर आज भी सिस्टम की नाकामी बयां कर रही है। आजादी के 70 साल बाद भी यहां ना पक्की सड़क है, ना अस्पताल, ना ही स्वच्छ पानी। ग्रामीणों का कहना है कि आंगनबाड़ी महीनों से बंद पड़ी है और बीमार को कंधे पर उठाकर ले जाना मजबूरी बन गई है। नाराज ग्रामीणों ने आज उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह से मिलकर हालात सुधारने की गुहार लगाई। क्या परेशानी हो रहा है वहाँ? परेशानी यही है कि न रोड है, न सड़क है। यहाँ बीमारी होता है तो बाजार जाने में हमको नाव से रखने पड़ता है। गहूँ चाराने पड़ता है तो वहाँ 4 किलो दूरी पड़ जाता है। जल नल जो है, जल नल वाला को शिकायत करते हैं, ठेकेदार को बंद करिए, न है, न नाला है, न कोई चीज है। गाँव के वार्ड के लोग परेशान, गाँव के वार्ड परेशान है। अभी एक आवेदक आए थे बीपुर के हरियो पंचायत से। उनका कहना था कि उनके पंचायत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल कोई योजनाओं का कार्य नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमने एक टीम का गठन किया है। उसमें 5 पदाधिकारी रहेंगे, 2 कार्यपालक अभियंता रहेंगे और वो लोग जाएंगे क्षेत्र में, क्षेत्र का पूरा सर्वे करेंगे। और पहले तो हम ये देखेंगे कि किस कारण से वहाँ अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और सर्वे करवाकर जहाँ जहाँ कुछ मूलभूत सुविधाएं देने की आवश्यकता है उस अनुरूप हम लोग विभागों को कार्यदायित्व सौंप कर और ससमय कार्य करा के कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। भागलपुर में झमाझम बारिश से मिली राहत, मौसम ने ली करवट। भागलपुर में झमाझम बारिश ने चिलचिलाती गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। दोपहर तक तापमान 37 डिग्री पार कर चुका था, लेकिन अचानक तेज हवाओं के साथ बादल छाए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। तपती सड़कों पर ठंडक और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बारिश ने न सिर्फ मौसम को खुशनुमा बनाया बल्कि किसानों के लिए खरीफ फसल की उम्मीद भी जगा दी। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे में और बारिश की संभावना जताई है। यह बारिश मानो भागलपुर वासियों के लिए एक संजीवनी बनकर आई हो। अमरपुर प्रखंड कार्यालय में नया प्याऊ मशीन का उद्घाटन। अमरपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में लंबे समय से खराब पड़े आरओ मशीन और पेयजल उपकरण को जिला अवर निबंधक
हेमंत कुमार और प्रखंड अधिकारी प्रतीक राज के नेतृत्व में नया आरओ मशीन लगवाकर गुरुवार को फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इससे अब कार्यालय आने वाले ग्रामीणों को भीषण गर्मी में शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध होगा। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर लगाए गए इस नए प्याऊ से ग्रामीणों और कार्यालय कर्मियों की पेयजल की समस्या दूर होगी। मौके पर सभी अधिकारियों ने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। यह पहल सरकारी कार्यालयों में बेहतर सेवा और जनता की सुविधा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है। हाँ, यहाँ खड़ा हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। चचेरे ससुर ने मकान खाली कराने के दबाव में महिला और सास को पीटा, हुई गंभीर चोट। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के केदुआर गांव में मकान खाली कराने को लेकर चचेरे ससुर ने अपने भतीजे की पत्नी पूजा देवी और सास नीलम देवी पर बेरहमी से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मजदूरी करने वाले पति के घर अकेली रह रही महिला रामदेव सिंह समेत कई परिजन लगातार दबाव बनाते रहे। गुरुवार सुबह जब उन्होंने घर के टटिया तोड़ने का विरोध किया तो लाठी डंडे से पीटकर दोनों को घायल कर दिया। पीड़ित महिला ने अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराया और थाने में न्याय की मांग की। यह मामला कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है और महिलाओं की सुरक्षा को गंभीर चुनौती देता है। कौन है ये जख्मी आपका? क्या नाम है उसका? पूजा देवी। पति? कहाँ घर हुआ? क्या हुआ आप लोग के साथ में? जबरदस्ती घर घुस कर आता है, मारपीट करने जबरदस्ती आता है, बार बार मारपीट करने के लिए। मेरा घर में कोई मर्दाना नहीं। अच्छा। सब कहाँ रहता है? बाहर रहता है? बाहर में रहता था। अच्छा, क्या मारा आप लोग को? ससुर बगल में है, ससुर को उसका पोता भी मारा था। ससुर का क्या नाम है? अपना ससुर में है टिकला। अच्छा, रामदेव सिंह। और उसका पोता? हाँ, उसका पोता। क्या नाम उसका पोता का? अमन। अमन कुमार। कौन चीज से मारा आपको? लाठी से मारा हुआ है। लाठी से। आपका पति बाहर रहता है? हाँ, मेरा पति कोई नहीं है मेरे घर में। मेरा पति रहता है बाहर। सूचना दिया उनको? क्या घटना का कारण क्या है? काहे मारपीट करता है आपके साथ? वो टटिया फटकी खेलने लगा। हम बोले उसके बाद गाय गिरे उजा रहे, तो बोला कुछ जाऊँ उधर डोबा पक्ष उतरो। मतलब आपको घर खाली करने का था? हाँ। वो जबरदस्ती मारपीट करते हैं। ससुर अपना ससुर ने? नहीं, चचेरा ससुर।